ये क्वेश्चन कहता है कि अरविंदर ने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। कब स्टार्ट किया बेटा? 2017 में, और 31 मार्च पे 2018 पे हमारा स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। इसके बेटा दो इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, एडजस्टमेंट है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या दूसरा बैलेंस शीट में, ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन में खासियत ये है कि ये क्वेश्चन इसमें डेबिट बैलेंसेस एक प्रॉपर ट्रायल बैलेंस शेप में दिया हुआ है, तो इसको हम इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन को, मतलब हम जल्दी में कर सकते हैं, ठीक है। अब तो सबसे पहले मशीनरी प्लांट में जल्दी में बताता हूँ, बैलेंस शीट में आएगा फ्री होल्ड प्रेमिसेस, बैलेंस शीट में आएगा वेज, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा कैश इन हैंड, बैलेंस शीट में आ जाएगा सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा कैरेज, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। ये मैं इसको लिखता हूं, इसका अब इसने लिखा अब्राहम्स ड्राइंग्स, असल में अरविंदर है तो इसको बीसी लिखेंगे। हो प्रिंटिंग एरर हो सकता है बेटा, इसमें कोई मसला नहीं, तो थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ खींचते हैं। सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे हमारे पास बेटा बैलेंस शीट में आ जाएगा। मोटिव पावर हीटिंग एंड लाइटिंग, ये समझे, ये आएगा बेटा, चूंकि मोटिव पावर मशीन इसको रन करने के लिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंशियल एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। कैरेज आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स वो बेटा जी डायरेक्ट एक्सपेंस है, आउटवर्ड्स ऑन सेल होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। सेल्स ये बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है तो किस में बेटा? बैलेंस शीट में आ जाएगी। थोड़ा सा और क्वेश्चन को नीचे लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास है बेटा बिल्स पेएबल, ये बेटा लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में, और यहाँ पे इसने लिखा है बैंकर्स, तो ये जो बैंकर्स है, बैंकर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए बेटा, अब ये क्रेडिट साइड से इन्होंने अमाउंट दे दिया है, तो ये 2500 है, तो मतलब अगर ये एसेट साइड से तो होता तो हमारा कैशियर बैंक होता, बैंकर्स मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो आपकी लाइबिलिटी है, जो आपके ऊपर चढ़ा है बैंक वालों का कर्जा, इस तरह से यहाँ पे बैंकर्स हम यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। हम इसको एज अ ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हो या सीसी लोन भी कह सकते हो, जो बैंक के ऊपर आपका कर्जा है। लोन्स ऑन मॉर्टगेज भी, जो आपने लोन उठाया वो भी ये अच्छा मैंने नहीं लिखा, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा लाइबिलिटी। लोन मॉर्टगेज बैलेंस शीट में अब्राहिम कैपिटलियस ने अरविंद ऊपर एक नाम लिखा है तो कोई मसला नहीं, तो ये भी यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा बी और सी, ओके। तो क्वेश्चन को बेटा अब हम कर लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको आपके हवाले से छोटा ही बना देता हूं, ये ना ताकि इतना, ओके, ताकि जल्दी जल्दी दिख जाए, ओके, ठीक है। जल्दी जल्दी दिख जाए तो हम सीधे आते हैं बेटा क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? हम यहाँ पे तो हम लिखेंगे सबसे पहले टू व्हाट, तो ओपनिंग स्टॉक, तो एक मिनट, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक, ओके। चेकआउट कर ले ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है, ओके। तो देखिए बेटा ओपनिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? आई डोंट थिंक किसी जगह स्टॉक लिखा हुआ था ना। आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव सीन जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे नील क्रॉस, ओके। अब आप बोलोगे सर आपने क्यों किया, लेकिन एक आदत बनाओ कि आपको फॉर्मेट पूरी तरह से याद होना चाहिए, पूरी तरह से याद होना चाहिए, उसमें कोई मतलब आप ये मत करो कि आप देखो कि हर कोई चीज दी हुई है कि नहीं दी, उस तरह से क्वेश्चन को कर लो। आपको हर कोई चीज आपको पता होनी चाहिए फॉर्मेट के हवाले से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज, ओके। तो परचेज आपका, अभी हमने देखा परचेज आपका कितना है, ये है बेटा आपका परचेज, अभी हमने देखा ये है आपका 60,000, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज 60,000, तो ये मैंने यहाँ पे बनाया बेटा सिक्स, सॉरी 60,000, ओके। इसको हम करेंगे लेस, क्या करते हैं? पी आर, परचेज रिटर्न्स। आपको पता भी है परचेज रिटर्न्स का एक और नाम भी है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? रिटर्न्स आउटवर्ड्स कहते हैं। आई थिंक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीधे हम आएंगे और हम लिखेंगे 60,000। क्लियर। तो यहाँ पे हमने बेटा 60,000 ले लिया। आगे जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ की बात कर लेते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विल राइट हियर द बाय सेल्स। ओके, चले जी, हम यहाँ पे सेल्स को लिखते हैं। देखते हैं बेटा हमारे पास सेल्स कितनी है। चेकआउट कर ले सेल्स, अभी हमने देखा ये है 80,000 बेटा, ये है आपका सेल्स कितना, 80,000। तो इसको भी हम अंदर से ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बेटा अंदर से, रीजन यही है, इसमें सेल रिटर्न्स को दिखाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे खींचते हैं, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में हमें सेल रिटर्न नहीं है, लेस हम लिखेंगे SR। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस 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 कर लेते हैं। तो इस वक्त हमारे पास है ये बेटा 80,000। क्लियर। ओके, अब आगे यहाँ सबसे पहले मैंने बोला चार चीजों को जल्दी जल्दी लिखा करो, क्वेश्चन आपका ये इजी हो जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक तो वैसे आपकी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, आप देखिए ये आपका 15,000 है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, लिखना है यहाँ पे बेटा कितना, 15,000। ओके बेटा जी, चले जी अब डायरेक्ट एक्सपेंस देखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट एक्सपेंस है कैरिज, आई थिंक इट इज 800, और एक था ये मोटिव पावर 1600। ठीक है, तो इसको यहां पे लिखेंगे बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो व्हाट कैरिज लिखेंगे। ठीक है, कैरिज लिखेंगे बेटा, कितना आपका है कैरिज, आपका 800 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा। इसके बाद आपका जो तो मोटिव पावर लिखा जाएगा, हम लिखेंगे टू व्हाट एम, कोई बात नहीं मैं सीधे लिखूंगा मोटिव पावर, बाकी आप सारा खुद लिखो। ठीक है बेटा, एग्जामिनेशन में एक छोटा भी लिख सकते हो मोटिव पावर, बाकी तो ये आपकी अपनी मर्जी है बेटा, लेकिन फॉर्मेट के हवाले से पूरी तरह से क्वेश्चन को कर लेना। तो इसका हम टोटल देखेंगे, आई थिंक यहाँ पे इसका 85 प्लस 90, तो सीधी सी 15 प्लस वो 95,000 बन जाता है। ठीक है, यही साइड बड़ा है, तो हमने क्या किया बेटा, इसको हमने कंट्रोल B कर लिया, इसको लाइन डाली, कंट्रोल C कर लिया, और हमने यहाँ पे इसको इक्वेट करने के लिए लाया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखेंगे, कैरीड डाउन, कितना लिखेंगे बेटा। ठीक है, अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट चेकआउट कर ले आप, 95,000 में से 60,000 निकाले, कोई और चीज भूल गई, चलो देखते हैं, मैंने मत कोई डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई चीज रह दी। ओ यस, वेजिस, डियर 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 डियर, ओ 14,500, वो लिखना भूल गया। चले जी बेटा यहाँ पे लिखते हैं वो वेजिस। ठीक है, तो वेजिस ये भूल गया था मुझे, तो बेटा हमारे पास है 14,500। अब 95,000 को कर ले बेटा माइनस, 60,000 माइनस कर ले, 800 माइनस कर ले, 1600 माइनस कर ले, 14,500, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है 18,100। कितना आता है ग्रॉस प्रॉफिट, 18,100 आपका बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इसको बोल्ड करके येलो कलर में डालते हैं, कंट्रोल S कर लेते हैं, नीचे हम बनाएंगे इसका प्रॉफिट एंड फॉर्मेट बना के। सबसे पहले हम लिखेंगे यही वाला बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, बाय, अभी मैं विदाउट एडजस्टमेंट्स बेटा कर रहा हूं, ये याद रखना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट हम लिखेंगे B और D। तो वो हमारे पास है बेटा, इसी को नहीं, चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं बेटा सीधे 18,000 कितना, 100, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसका ये बोल्ड फॉर्मेट और इसका ये खत्म कर देते हैं। चलिए जी अब आगे देखेंगे कि हमें क्या क्या लेना है। सबसे पहले मैंने बोला कि जब भी ऐसा, तो सैलरीज को उठाओ, जो आपका है ये है आपका 2,000, इसको लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो सैलरीज। ठीक है बेटा, तो सैलरीज, आपका जो बेटा सैलरीज है वो है 2,000। ओके, ओके सर कोई मसला नहीं, ये मैं हटा देता हूं, कंट्रोल बी खत्म कर लेते हैं, और इसका कंट्रोल आई थिंक अंडरलाइन भी है, अंडरलाइन खत्म कर देते हैं। ठीक है बेटा,
कंट्रोल एस कर देते हैं, आगे जाके आते हैं तो सैलरीज के बाद बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस है तो आप उनको ले सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। रेंट आपका दिया हुआ है शायद 700, हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो व्हाट रेंट, वो बेटा जी आपका दिया हुआ है 700, ठीक है। इसके बाद इसके साथ ही रेंट के साथ ही एक और पॉइंट था हमें, टू व्हाट इंश्योरेंस, वो बेटा जी आपका कितना दिया हुआ है, तो वो आपको दिया है इसी के साथ थर्ड ईयर, वो था 500। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 500। ओके क्लियर। इसके बाद इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चीज क्या है, ये भी इंश्योरेंस भी हमारा हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन है बेटा 200, ले ले। यस सर। तो हम लिखेंगे तो IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बेटा लोन हमारे पास कितना है, 200। तो देखते हैं और कोई मत है, अभी भूल गया था मैं अभी। हाँ ये है बेटा कैरेज आउटवर्ड, ये है बेटा 300। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नीचे की तरफ आएंगे हम लिखेंगे टू व्हाट कैरेज, ओके, आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी कि सेल पे जो कैरेज दी जाए वो बेटा आपकी कितनी है, वो आपकी 300 है। तो इतना ही है, यस सर इतना ही कर ले, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं। ओके, इतना ठीक है, इतना ठीक है, 18,100। ओके बेटा, तो मैंने लिया 18,000 कितना, 100, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर ले सभी। ओई सॉरी, हाईलाइट हो गया। इसको करते हैं बेटा अंडरलाइन, सॉरी सारे पोर्शन को कर लेते हैं अंडरलाइन, ठीक है। कंट्रोल जी, तो इसको मैंने किया। एक मिनट, थोड़ा सा असल में यहाँ पे माउस का मसला रहता है बीच बीच में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं 2010 वर्जन के हवाले से। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर लिया, इसको मैंने किया कंट्रोल सी, तो यहाँ पे लाते हैं बेटा कंट्रोल वी कर लेते हैं। अब हम देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट कितना आ जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेटा टू व्हाट नेट प्रॉफिट, सीडी भी लिख सकते हो, हाँ कोई बात नहीं। कैरीड डाउन, ब्रॉट डाउन तो वो तो हमें बैलेंस शीट में ऐसे उससे पहले ही तो शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, क्योंकि आगे जाके आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो आने वाली क्लासेस में आपने पढ़ना है। तो 18,100 में से सबसे पहले 2,000 काटे, फिर 700 काटे, फिर 500 काटे, फिर 200, फिर 300, तो आपको आएगा 14,100। ओके बेटा, तो यहाँ पे मैं 14,100, इसको येलो कलर, आपके लिए जरूरी नहीं है। आप बोलोगे सर क्या हमें एग्जाम में भी येलो कलर करना, नहीं यार, उतना नहीं आपने करना है, अपने खाली क्वेश्चन को देखना अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे ऊपर से, अब हम कैलकुलेशन करेंगे किसका, ओपनिंग कैपिटल का, ना क्लोजिंग कैपिटल का। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल देखेंगे, इसका ओपनिंग कैपिटल था, ये इसने लिखा है 30,000 है बेटा, ये है ओपनिंग कैपिटल 30,000। तो लिखिए बेटा, हम यहाँ पे 30,000 लिख देते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐड, ऐड क्या करेंगे बेटा, ऐड हम करेंगे एनपी, तो ऐड हम करेंगे एनपी। अभी ऊपर आपने देखा एनपी आपका कितना आ गया, एनपी आपका आ गया, चेकआउट कर लें, एनपी जो है वो आपका 14,100 आ गया, कितना 14,100 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें करेंगे लेस व्हाट, लेस करेंगे बेटा हम ड्राइंग्स, हैं ड्राइंग्स करते हैं लेस। तो देखते हैं ड्राइंग्स कितनी है बेटा, ड्राइंग्स हमारे पास आई थिंक क्वेश्चन में है कि किसी जगह, ये है बेटा 3,200, ठीक है बेटा। कर ले इसमें 3,200 लेस, तो यहाँ पे लाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं 3,200, क्योंकि ब्रैकेट इंडिकेट्स व्हाट, ब्रैकेट का मतलब माइनस, के। तो यहाँ पे जो हमें फिगर निकलेगी वो बेटा क्या निकलेगी, वो हमें निकलेगी बेटा फिगर यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, जो हम कहाँ पे दिखाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ये कहाँ पे दिखाना है, ये आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। तो आप 30,000 को कर लीजिए माइनस बेटा कितना, सॉरी सबसे पहले 14,100 कर लीजिए,
उसके बाद 14,100 ऐड कर लीजिए, 14,400, 14,100 मुझे निकला कि 14,000, आई थिंक आई हैव, नहीं मिनट, 18,100 में से करेंगे 2,000, फिर करते हैं 700, फिर करते हैं, एक मिनट, 7 5 हो गया, 12 2 हो गया, 14 3 हो गया, 17, नहीं बेटा 400 आ जाएगा, माई मिस्टेक, कोई मसला नहीं, 14,400 बेटा, ओके। होता रहता है, ये गलतियां होती रहती है, आपने लेकिन एग्जाम में ऐसी गलतियों को नहीं करना, जल्दी चेकआउट करना, देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30,000 प्लस 14,400 हो गया, 22,200 हो गया, -32, तो 41,200 यहाँ पे आएगा। तो 41,000 यहाँ पे बेटा आएगा 200, ओके। तो ये जो हमारा है, ये क्या निकला बेटा हमारा, ये निकला हमारा क्लोजिंग कैपिटल। और इसको मैं येलो करता हूं ताकि आप इसको पूरी तरह से, तो इसको मैं फिर से एक मर्तबा आपके लिए, एक तो ये, सॉरी, हो गया, और उसके बाद ये वाला भी कर लेते हैं, इसमें लाइन लगाते हैं नीचे, बीच बीच में ये होता है इसमें। आ, चले किसी के कंप्यूटर एक्सपर्ट को मैं पूछता हूँ। चले जी, इसके बाद हम आते हैं, हमारा बैलेंस शीट ऊपर की तरफ ले जाते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका बेटा बैलेंस शीट आ गया। तो सबसे पहले आप यही बेटा क्लोजिंग कैपिटल को लो, ठीक है, इसको मैं सेंटर पे ही लाता हूं। तो यहां पे मैं दिखाता हूं कैपिटल। अच्छा, वो एक किसी बच्चे ने पूछा था, सर हमें वो एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का वो वीडियो बना दीजिए और बैलेंस शीट के भी हवाले से बता दीजिए कि इसमें किस तरह से, वो भी मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2 दिनों में बेटा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 41,200, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल को हमें दिखाना है 41,000, कितना बेटा, 200 दिखाना है, ओके। तो इसके बाद हम ये ऑन द बेस ऑफ परमानेंस, सबसे बड़ी, पहले मैं लाइबिलिटी वाला ही साइड देखता हूँ, ठीक है। कैपिटल के बाद कौन सी चीज आएगी, लेट वी चेक। हम्म, ओके। बड़ी ये उठाते हैं, तो सबसे पहले हम उठाएंगे बेटा, आई थिंक द लोन ऑन मॉर्टगेज, ठीक है, बड़ी लाइबिलिटी है, लोन ऑन मॉर्टगेज लिखते हैं, ठीक है बेटा, लोन ऑन मॉर्टगेज, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है बेटा, लोन ऑन मॉर्टगेज वो है 2,500, ओके। लोन ऑन मॉर्टगेज 2,500 की मैंने गलत लिखा, लोन ऑन मॉर्टगेज है बेटा 7,000, अच्छा वो बैंकर्स है बेटा 7,000। इसके बाद हम क्या करते हैं, लोन ऑन मॉर्टगेज के बाद अगली लाइबिलिटी को देखते हैं, जैसे कि बैंकर्स है, इसमें कम ही लाइबिलिटी है, ठीक है। बैंकर्स तो अभी आपने देखा 2,500 है, ठीक, 2,500 है। इसके बाद हम साथ में देखें लाइबिलिटी, क्योंकि इजी चीजें दी है, ये है बेटा आपका बिल्स पेएबल, और ये है आपका क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले बेटा बिल्स पेएबल, ये हो गया आपका बिल्स पेएबल, ठीक है। तो बिल्स पेएबल आपका कितना है, वो था बेटा 2,500, ओके। और ये जो आपका था ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो आपका है बेटा 3,000, अभी चेकआउट हमने कर लिया। पहले इतना ही यहां से है, इसका टोटल कर लेते हैं, देखिए टोटल इसका बैलेंस शीट का कितना टोटल आ जाता है, पहले इस साइड का 41 और 12 और 315, 41 और 15 हो गया, आई थिंक 56,200, ओके, 56,200 इसका टोटल आता है, ओके। अब हमें यही टोटल यहां से आना चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन भी दिया था बच्चों को कि ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग क्या होती है, शायद बच्चों ने किया होगा इस हवाले से, वो मैंने दिया हुआ मैंने, और जो आरटीपीज मैंने दिए हैं वो बेटा अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि आरटीपीज के हवाले से तो मैं क्वेश्चन नहीं दिखा, तो मैं सीधे यहाँ पे बोलता हूँ। देखिए मशीनरी एंड प्लांट, सबसे पहले हम देखेंगे मशीनरी एंड प्लांट, हम लिखेंगे, अब प्लांट एंड मशीन में लिखूं, मैं लिखूं शॉर्ट में पीएम, कोई बात नहीं सर जी लिखिए। तो यू कैन राइट दैट, तो आपका है 12,000, ओके बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी के साथ ही वो चेकआउट कर लेते हैं फ्री होल्ड प्रेमिसेस,
वो है 24,000। तो एब्रीविएशन में मैं लिखूंगा फ्री होल्ड प्रेमिस। एग्जाम में पूरा लिखना बेटा, आपने एब्रीविएशन खाली लिखना। 24,000 आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है बेटा नेक्स्ट, देखते हैं कि और कौन सी चीज है। बैलेंस शीट ये वाला भी हो गया, ये वाला कैश इन हैंड है। आई थिंक अब छोटे छोटे एसेट्स ही होंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नीचे कैश इन हैंड करंट एसेट है, वो दो तो ऊपर ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, आप ऑन द बेस ऑफ लिक्विडिटी और ऑन द बेस ऑफ परमानेंस दोनों में से एक चीज का इस्तेमाल करके बना सकते हो। 500 आपके पास ऑन द, ये अमाउंट के हवाले से नहीं चेक करना है, ठीक है। या कुछ बच्चे बोलते नहीं सर अमाउंट ज्यादा नहीं, वो वाली चीज नहीं, उसके हिसाब से तो हो गया अब इसका। ये बेटा बिल्स रिसीवेबल है 1900, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, ये भी करंट है, मैं PR लिखूंगा। ओके, बिल्स रिसीवेबल ये भी करंट है बेटा 1900। ओके, और देखते हैं कोई चीज तो नहीं रह गई, बिल्स रिसीवेबल भी आ गया। आई थिंक ये है डेटर्स 2800, तो हम यहाँ पे करेंगे एस डेटर्स लगा देंगे, सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे बेटा। तो ये आपका है बेटा सन्ड्री डेटर्स 2800। ठीक, और एक चीज जो रह जाती है हमारे पास, आई थिंक ये तो लाइबिलिटी वाले को, ये वाला इसका दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक का। बच्चे बोलते हैं कि शुड वी राइट द क्लोजिंग स्टॉक और द स्टॉक, यू कैन राइट द स्टॉक, इट इज अंडरस्टूड दैट इज व्हाट, वो अंडरस्टूड है, वो हमारा क्लोजिंग ही है जब हम बैलेंस शीट में देते हैं, तो यू कैन राइट द स्टॉक, कोई मसला नहीं। तो बैटरी स्टॉक ही लिखो, क्लोजिंग भी लिख सकते हो, अभी यू आर द बिगिनर्स, ऐसा कोई मसला नहीं है। 15,000, चले जी कर लेते हैं टोटल, देखते हैं कि क्या है। ये आपका है 12,000, प्लस है आपका 24,000, प्लस है आपका 500, प्लस है आपका 1900, प्लस है आपका 2800, प्लस है आपका 15,000, 56,200। तो ये बेटा आपका बराबर आ गया 56,000 क्या 200। तो कंट्रोल C, तो यहां पे हम करेंगे, सॉरी, तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा कंट्रोल V। ओके, तो ये क्वेश्चन इसके साथ क्लियर हो गया टोटल सीधे, इसमें तो BC ने लिखा है, तो यहाँ पे हम फिर से मैं इसके लिए लिखता हूँ पूरा व्यू आपको देता हूँ BC। ओके, यानी कि ये इस, अब आप सर अब चूंकि मैं TPB का जो कॉन्सेप्ट है ना, क्वेश्चन को ये काफी आसान बना देता। अब आप बोलोगे सर आप इसको BC लिखते हो क्योंकि हम क्लोजिंग कैपिटल को निकालें, इसलिए हमें B और C, यानी कि अब छोटा मोटा जस्ट नॉट, ये कोई रूल नहीं है, ये मैं बता दूं ये कोई रूल नहीं है, बल्कि इसमें आपने क्या अगर एक आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हो कि मेरा जब क्वेश्चन जो जब मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं किस तरह से इसको करूं। अभी ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, T हम लिखेंगे, डिस्काउंट ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट दिया है, इस चीज को आपने समझना, डिस्काउंट क्या दिया है बेटा, ये आपको क्रेडिट यानी कि ये इनकम, ये डिस्काउंट यहाँ पे ये मैं लिखूंगा, मैं आपके लिए लिखूंगा ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ओके, होपिंग आपको ये बेटा दिख रहा होगा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये जो है ये क्या क्योंकि क्रेडिट है ना, तो ये क्वेश्चन को करने के लिए आसान हो जाएगा। चले हम नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे की तरफ हमारे पास है सबसे पहले एडवर्टीजमेंट। ओके, तो एडवर्टीजमेंट बेटा आपके लिए डेफिनेटली ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इसी तरह से गुडविल। हाँ जी, हाँ अभी पहली बार तो शायद आया क्वेश्चन में। हाँ, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ये बैलेंस शीट में आएगा एसेट कमीशन, ये कमीशन बेटा रिसीव्ड है, इसको मैं लिखूंगा कमीशन रिसीव्ड आपके लिए, ताकि आप इसको क्वेश्चन को आराम से लिखो। तो ये आएगा बेटा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बिल्स पेबल तो पता ही ये बैलेंस शीट में आएगा, वेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, फैक्ट्री एंड तो आपको मैन्युफैक्चरिंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कैरेज इनवर्ड्स आपका डायरेक्ट है माल को लाने के लिए तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, रिटर्न इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। ओके, ये दो चीजें आप देखिए, तो इसका मतलब है रिटर्न्स इनवर्ड जो हमारे पास है ये है सेल्स रिटर्न्स, और जो आउटवर्ड है ये है परचेज रिटर्न्स। ठीक है, दोनों ट्रेडिंग में आएंगे। ठीक है,
जो सेल रिटर्न्स है ये माइनस हो जाएगा सेल्स में, और जो परचेज रिटर्न है ये, इन दोनों को देखिए बेटा, ये है आपका, ये वाला मैं लिख के रखता हूँ, ये आपका है सेल्स रिटर्न्स, और ये आपका है क्या, परचेज रिटर्न्स। क्लियर, अच्छी तरह से समझे? चले बेटा, ठीक है। आगे मैं बताऊँ, सैलरीज एंड इंटरेस्ट, कोई बात नहीं बेटा, सैलरीज हमारे पास है, ये हमारे पास है सैलरीज, जो इंटरेस्ट ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। अब इसमें भी बेटा आपने चेकआउट करना है, ये आपकी सैलरीज है और ये आपका क्या, इंटरेस्ट है। ओके, मजेदार क्वेश्चन है। प्लांट एंड मशीन तो आपका बैलेंस शीट है, कोई बात नहीं। अब परचेज एंड सेल्स सर जी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये आपका बेटा परचेज है और ये आपका क्या है, सेल्स है। गैस एंड वाटर ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, बिल्स रिसीवेबल आपका बैलेंस शीट में आएगा, कैश एंड बैंक आपका क्या आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, ऑफिस फर्नीचर ये भी बेटा बैलेंस शीट में आएगा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स से भी बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये आपका बेटा इसमें डेटर है और ये आपका क्या है, क्रेडिटर है। तो ये चीज समझने की बेटा जरूरत है कि कौन सा डेबिट साइड वाला, क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस को अच्छी तरह से देखा है। अब हम टैक्सेस को देखेंगे, टैक्स हमारे पास आएगा बेटा, ये तो हमारे पास है, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ड्राइंग्स इसका होगा बेटा बी और सी, ये ड्राइंग्स का बी और सी, जनरल एक्सपेंस आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो नीचे आपका है ये वाला, ये जो आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक, इसको ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ठीक है, चले बेटा हम क्वेश्चन को, अब हम क्वेश्चन को करते हैं ताकि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने के लिए मैंने, क्योंकि पहले ही मैं फॉर्मेट बना के रखता हूं ताकि आपकी एक आसानी हो जाए हमें, तो यहाँ पे बेटा आ जाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के हवाले से, क्वेश्चन नंबर 27, ये जल्दी फिर हो जाता है हमारे लिए, हम इजी कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक था यहाँ पे कहीं, हाँ बेटा ये है, ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है, 85,600। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूंगा 85,000 कितना, 600। आराम से चेकआउट कर लें, टाइम हमारे पास है अच्छी तरह से इस वक्त देख सकते हैं, वी हैव स्टिल लेफ्ट कितना, हमारे पास अभी भी कितना टाइम है, वी हैव स्टिल, जो मैं अभी बता रहा हूं कि एक महीना है, तो एक महीने में बहुत कुछ बेटा हो सकता है, हम कर सकते हैं। टू व्हाट, परचेज हम लिखेंगे बेटा, आराम से देखिए, पहले परचेज को नीचे में रिटर्न भी लिखूंगा, लेकिन बाद में पहले मैं परचेज को चेकआउट करता हूं, परचेज कितना है। अभी हमारे पास था परचेज एंड सेल्स, किसी जगह था, ठीक है बेटा, ये है बेटा हमारे पास परचेज एंड सेल्स, कहाँ पे गया, अभी हमने देखा था जिसको ट्रेडिंग अकाउंट हमने लिखा है, ये है। तो परचेज एंड सेल्स ये है बेटा 2,62,700, और उसको हम माइनस करेंगे कितना, 1,900। ओके, कर ले बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पे 2,62,700, नीचे में लिखूंगा इसको क्या, लेस, क्या लिखेंगे बेटा जी, पी आर। ओके, कितना लिखेंगे बेटा, पी आर, तो पी आर जो है 1,900, इसको बेटा माइनस हमें करना है, हम इसको 1,900 माइनस कर लेते हैं। तो देखें कितना हुआ वो हमारे पास, यहाँ पे आ जाएंगे, हम लिखेंगे बेटा 2,62,700 माइनस 1,900, 7 में से 9 तो 8, वो होगा 2,60,800। ठीक है, 2,60,800। क्लियर बेटा जी? हाँ जी सर क्लियर। चले यहां से आते हैं, मैंने बोला चार चीजें जल्दी में कर लो इसमें, तो बाई सेल्स लिखते हैं बेटा। ठीक है, सेल्स देखते हैं यहाँ हमारे पास कितना है, मैंने रिकॉर्डिंग रखी है, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग रखी है। तो सेल्स हमारे पास है बेटा ये 3,60,000, इसको हमें माइनस करना है 4,500। चले जी हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्स को, कितना लिखेंगे सर जी, 3,60,000, इसको हम करेंगे लेस व्हाट बेटा जी, सेल्स रिटर्न। कितना सेल्स रिटर्न करना है सर जी, तो अभी हमने देखा इसमें कि वो हमारे पास है बेटा सेल्स रिटर्न 4,500। ओके क्लियर, यस सर। तो इसमें आप माइनस कर लीजिए, ठीक है, तो 3,60,000 में से माइनस कर लेते हैं 4,500, ठीक, वो आपका बन जाता है 3,55,500, 3,55,500। ठीक है, बच्चे बोल रहे थे सर हम वीडियोस, आप किसी को भी बेटा जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको इस वक्त हेल्प की जरूरत है तो आप उनको सेंड कर सकते हो, तो वो तो मतलब आप ही को भी फायदा आएगा, तो मुझे भी फायदा आएगा इस हवाले से कि नहीं, बच्चे देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है,
तो जिसको भी जरूरत होगी वीडियो उसको आप सेंड कर सकते हो। मैंने ये नहीं रखा कि नहीं जी आप ये रख, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी यूट्यूब चैनल नहीं बनाई है। तो जिसको भी जरूरत होगी आप इसको सेंड कर सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा बाय, क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितना बेटा जी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका बेटा 39,800 है। कितना, 39,800। ओके, तो ये है बेटा आपका क्लोजिंग स्टॉक जो मैंने आपको बता दिया, ये है आपका 39। इसका दूसरा इम्पैक्ट भी देखेंगे। अब जी हमें क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेना है वन बाय वन, वो हम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या है। मैंने बना के रखा है फॉर्मेट, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे। ये है आपका सबसे पहले वेजेस, कितना है, 7,500। दूसरा है ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, कितना है बेटा, 1,200। मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आपका आता है बेटा तीसरा फैक्ट्री रेंट, ये 1,600 है। इसके बाद आपका आता है कैरेज, ये भी आपका 3,300 है। और है बेटा आपका ये गैस एंड वाटर। ठीक है, देखो फायदा यही आ रहा है कि जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। 1 2 3 4 और 5 चीजें। चलिए जी यहाँ पे लिखते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे तो वेजेस। वेजेस हमारा कितना है बेटा, 7,500 है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7,500, आराम से क्वेश्चन को देखे। इसके बाद वेजेस के बाद दूसरा आपका जो है बेटा, तो ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस हम लिखेंगे। तो ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स टैक्स ऑन द गुड्स, ये याद रखना। हाँ, तो ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्ज, ये बात याद रखना बेटा। ये है आपका बेटा कितना, 1,200। ओके, 1,200 है। चले जी नेक्स्ट क्या था, दो चीजें तो याद रही। फैक्ट्री रेंट कैरेज इनवर्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा नीचे, तो फैक्ट्री, फैक्ट्री और रेंट। ठीक है बेटा, और मैं लिखूंगा टू व्हाट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड्स लिखेंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद है मैं लिख के रखूंगा टू गैस एंड वाटर। ठीक है, टू गैस एंड व्हाट, वाटर। ओके, अब इनके अमाउंट्स खाली मुझे लिखने हैं। तो ये मेरे पास अभी जो मैंने देखा 1,600, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ फिर से। हाँ, 1,600, 3,300 और 700। तो यहाँ पे लिखूंगा 1,600, उसके बाद लिखूंगा 3,300, उसके बाद लिखूंगा बेटा 700। ठीक है, तो इतना है आपके पास, ये आपका बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर बेटा, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा साइड बड़ा है। तो आई थिंक इसमें आपका यही साइड बड़ा आता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इतना ठीक है सर। हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट का सीधे आप इसका फोटो भी उठा सकते हो बाद में। 3,55,500 एट पास गित्रुआ, तो ना पास ये तकरीबन आता है 3,95,300, 3,95, सॉरी मैंने ये 85 लिखा, 95,300 आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे बेटा, हम इसको कंट्रोल बी कर लेते हैं, लाइन लगाते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं। इसी टोटल को यहाँ पे लिखते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना माइनस करके आ जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, कैरीड डाउन। हाँ, वेरी गुड। कर ले बेटा, 3,95,300 माइनस करेंगे 85,600, माइनस कर लेते हैं 2,60,800, माइनस कर लेते हैं 7,500, माइनस कर लेते हैं 1,200, माइनस कर लेते हैं 1,600, माइनस कर लेते हैं 3,300, माइनस कर लेते हैं 700। तो हमें आता है 34,600, 34,600। ये बेटा इसका क्या है, ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, इसका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। चले जी, तो ये तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। अब हम जाएंगे पहले इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां से लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे। हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट व्हाट, ब्रॉट डाउन। कितना है भाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये हमारे पास है 34,600, 34,000 व्हाट 600। क्लियर। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज, सबसे पहले मैंने बोला कि सैलरी को लेना चाहिए, इज इट थी किसी जगह, हाँ बेटा सैलरीज और इंटरेस्ट।
अब सैलरीज और इंटरेस्ट, ये जो सैलरी है डेबिट साइड से आएगा और ये जो इंटरेस्ट है क्रेडिट साइड से आएगा, ठीक है। तो मैं पहले ये इन्हीं दो को लिखूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा मैं टू व्हाट सैलरीज, सैलरीज, ठीक है बेटा। ये कितना था मेरे पास 15,000, ओके, ठीक है। और यहां से मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट, ठीक है, क्रेडिट साइड से बाय इंटरेस्ट। मुझे इंटरेस्ट की स्पेलिंग प्रॉपर, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ठीक है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट कितना बन जाता है, इंटरेस्ट बेटा आपका है 400, ओके क्लियर। तो हाँ सर, ये भी क्लियर। आगे आते हैं इसके बाद, ऊपर से ही चेकआउट कर लेते कि और कौन है। हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको सर्कल आउट करते हैं 350। लिखिए बेटा यहाँ पे नीचे, बाय मैं लिखूंगा डिस्काउंट, ठीक है। कितना बेटा डिस्काउंट है 350, ओके। चले जी, इसके बाद आपका है डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद नेक्स्ट आगे आते हैं। ये आपका मैं इकट्ठे उठाता हूं, एडवर्टीजमेंट है 4700 और कमीशन रिसीव्ड है 1800। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई कमीशन पहले, कमीशन वो हमारे पास है बेटा कितना 1800, 1800 रखेंगे। और यहां से हम लिखेंगे बेटा क्या, तो एडवर्टीजमेंट है, तो व्हाट एडीवीटी में शॉर्ट में लिखूंगा तो अंडरस्टूड है। तो एडवर्टीजमेंट कितनी थी बेटा, ये थी 47, ठीक है। चले जी, आगे देखते हैं। तो 4700 हो गया, एडवर्टीज में 4700 भी आ गया। और इसके बाद हमें क्या रह जाता है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। पी वाला कॉन्सेप्ट, सैलरीज और इंटरेस्ट भी आ गया। इसके बाद है ये पी, ये बेटा, ये ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट है 1500 और टैक्सेस है 300, ओके। पहले ही लिखते हैं, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट, और लिखते हैं बेटा टू व्हाट, लिखते हैं टैक्सेस, ठीक है। तो 1500 और 300, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा यह 1500 और यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा कितना 300, ओके। अब आगे जाते हैं, चले जी। टैक्सेस भी आ गए। इसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 475, जनरल एक्सपेंसेस 1360 और 420 इंश्योरेंस, ओके बेटा। चलिए जी, पहले लिखते हैं जल्दी से यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो लिखूंगा पी ओब्लिक एस। इसके बाद लिखूंगा मैं बेटा टू जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। और उसके बाद लिखूंगा बेटा टू इंश्योरेंस, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अच्छा सारा ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं, इंश्योरेंस के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 475, 475 और कितना था 1360 और एक और था 420, ठीक है, 420। तो इसको भी देख के इतना ही हमारे पास है, तो इसको भी देख के हमें लगता है कि जो हमारे पास बड़ा साइड है वो कौन सा है, वो क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे केवल एक और इतना दो काफी है, ओके। चले जी कर ले, 34,600 प्लस 400 प्लस 350 प्लस 1800, 37,150, 37,150, ठीक है बेटा जी। तो इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल बी, इसको हम लगाते हैं लाइन कंट्रोल सी, और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, कंट्रोल वी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं बेटा, तो व्हाट, तो लिखते हैं बेटा नेट प्रॉफिट, ओके। अब जी कर ले 37,150 को माइनस करेंगे 4700, ओ सॉरी 15,000, फिर करेंगे 4700, फिर करेंगे 1500, फिर करेंगे 300, फिर करेंगे 475, फिर करेंगे 1360, फिर करेंगे 420। वो होता है 13,395, वो होता है 13,395, ओके। तो ये बेटा इसका क्या है, नेट प्रॉफिट है।
तो ये हमारा यहाँ से नेट प्रॉफिट भी क्लियर हो गया। अब हमें वो जो स्टेटमेंट हम अपना बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को देखा जाए। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितना है, 87,940। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले 87,940। नीचे लिखूंगा मैं इसको क्या, मैं करूंगा ऐड इसमें क्या, NP, यानी कि नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा इसमें स्टेटमेंट के मुताबिक। तो कितना हो जाएगा बेटा, 133951, ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसमें लेस हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में होगा लेस हम करेंगे ड्राइंग्स, क्वेश्चन में है तो हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेस, हम लिखेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है बेटा जी हमारे पास, तो चेकआउट वो भी करते हैं क्वेश्चन में अगर है तो, शायद ही किसी जगह ये है बेटा आपका ड्राइंग 12,500। तो कर ले बेटा इसमें 12,500 लेस, 12,000 व्हाट 500 हम क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं। तो नीचे जो हमें आएगा वो आएगा हमें क्लोजिंग कैपिटल, जो हमें बैलेंस शीट में दिखाना। बच्चे बोलते हैं सर हम क्या इसके बैलेंस शीट के अंदर भी कर सकते हैं, हाँ बेटा क्यों नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन वहां पे खिचड़ी नहीं पकानी है। ओके, खिचड़ी नहीं पकानी। तो 87,940 को प्लस करते हैं 13,395, 101,335 आएगा, माइनस करेंगे 12,500 को आएगा 88,835, 88,835। ये चीज हमें बैलेंस शीट में दिखानी है। यहाँ पे हम उसको लाइन करेंगे, आपके लिए यहाँ पे एक और लाइन डाल देंगे, ठीक है बेटा, ताकि आपको उसको क्लियर हो जाए। ओके, तो ये हमारा हो गया ये। अब हम आएंगे यहाँ पे, हमें बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस में सबसे पहले यही लेंगे 88,835, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 88,835। चले बेटा कोई मसला नहीं, इसमें अंडरलाइन और ये होता है, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल S। तो आगे हम लेते हैं कैपिटल के बाद की बाकी चीजें। सबसे पहले हम लाइबिलिटी को ही फोकस करेंगे, देखेंगे लाइबिलिटी वाले पॉइंट्स क्या क्या। चले जी, पहले हम लाइबिलिटी वाले पॉइंट्स में एक तो हमारा ये क्रेडिटर आएगा, ठीक है, एक तो क्रेडिटर आएगा, और हमारा आएगा लाइबिलिटी में ये है बेटा बिल रिसीवेबल। दो ही पॉइंट्स रह जाते हैं सर्कल आउट करने के बाद, हाँ, क्रेडिटर और बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे क्रेडिटर्स, ओके, और लिखेंगे बिल्स व्हाट पेएबल, क्लियर। तो क्रेडिटर्स आपके पास है 8450, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 8450। उसके बाद हम लिखेंगे जो हमारे पास ये बिल्स पेएबल है 1200, ओके, 1200 लिखेंगे। चले जी, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या आएगा, चूंकि हम बनाएंगे सबसे पहले बड़े बड़े एसेट्स को। तो चले जी, जो रह जाते हैं सर्कल आउट करने के बाद, सबसे पहले जो सर्कल में हमारे पास है गुडविल। गुडविल भी लॉन्ग टर्म एसेट है, ठीक है, इसको सर्कल आउट करते हैं। और ये है प्लांट एंड मशीनरी, पहले दो को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूंगा पहले प्लांट एंड मशीनरी, और नीचे लिखूंगा बेटा गुडविल, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी जो थी 20,000 थी, ओके। गुडविल जो बेटा मेरे पास थी 9,500 थी, ठीक है। चले, इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है आगे देखेंगे। डेबिट वाले पॉइंट्स लेते हैं। ये क्या है बेटा जी, ये है बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, कैश एट बैंक है, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर पहले आएगा, ठीक है, पहले ऑफिस फर्नीचर लिखते हैं, उसके बाद बाकी बेटा लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट है, अमाउंट के हवाले से नहीं देखना है। तो ऑफिस फर्नीचर बेटा आपका है 2500, ठीक है। मैं फिर से एक मतलब चेक करता हूँ ऑफिस फर्नीचर 2500 के हैं कि नहीं। ऑफिस फर्नीचर कहाँ गया, ये है बेटा, हाँ 2500। इसके बाद जो बाकी रह जाते हैं वो बेटा हम लेंगे, अब सारे लेंगे। एक तो आएगा इसमें कैश एट बैंक बिल इज रिसीवेबल, कैश एट बैंक बिल इज रिसीवेबल, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक ही है बेटा, कैश एट बैंक, हाँ। पहले लिखेंगे यहाँ पे, मैं लिखूंगा कैश एट व्हाट
बैंक कैब। तो बेटा कितना है आपका कैश एडमेंट, कहाँ गया, ये है आपका 6685। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6685, ठीक है, 85 आराम से देखें। इसके बाद आपका है बिल्स रिसीवेबल, इसके बाद आपका है डेटर्स, ठीक है। और डेटर्स पहले क्या, ये सन्ड्री डेटर्स आपका कितना है और बिल्स रिसीवेबल कितना है। डेटर्स आपका 18,000 है और बिल्स रिसीवेबल है आई थिंक 2,000, ठीक है, 18,000 और 2,000। तो यहाँ पे हम करेंगे 18,000, ठीक है बेटा। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट 2,000। अब एक और चीज रह जाती है जो हमें लेनी है, वो है ये क्लोजिंग स्टॉक 39,800, इसके दो इम्पैक्ट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक, ओके, कितना लिखेंगे बेटा 39,800, ठीक है, 39,800। चले पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं कि डेबिट साइड का टोटल कितना क्या क्या है आपके सामने बेटा। मेरे पास कैलकुलेटर है, एक तो है 20,000 प्लस आपका है 9,500 प्लस आपका है 2,500 प्लस आपका है 6,685 प्लस आपका है 18,000 प्लस आपका है बेटा 2,000 प्लस आपका है 39,800, होता है 98,485। तो यहां से हम लिखेंगे 98,485 कितना 5, ठीक है। ये चेक करना है कि ये वहां से मैच हो रहा है कि नहीं, तब जाके हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये क्लियर है। कंट्रोल सी, यहां पे मैं पहले इसको टोटल कर लेता हूं, उसके बाद इसी को पेस्ट कर लेता हूं। 8,888,35 प्लस हम कर लेंगे 8,450 प्लस हम कर लेंगे 1,200। तो हाँ बराबर 98,485, कंट्रोल वी कर देते हैं इसी को, ये बेटा इसका बराबर आ